जय जिनेंद्र। मन की बात मनसे के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है सम्यक दर्शन का चौथा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग। और इस अंग के अंतर्गत प्रसिद्ध आज मैं आप सभी को रेवती रानी की कहानी सुनाऊंगी। अमूढ़ दृष्टि का मतलब है कि मूढ़ या मिथ्या दृष्टि ना होना, और मिथ्या दृष्टि का मतलब है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु में श्रद्धा ना रखना, मगर सच्चे देवशास्त्र गुरु के वचनों पर श्रद्धा रखना और सत्य तथा असत्य पर बुद्धिपूर्वक विचार करना ही अमूढ़ दृष्टि है। इस अंग में प्रसिद्ध रेवती रानी विद्याधर द्वारा अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने के बाद भी अपने सच्चे सिद्धांत से नहीं डिगी। भरत क्षेत्र के मध्य में विद्यार्ध पर्वत है। उस पर्वत पर विद्याधर रहते हैं और उन विद्याधरों के राजा चंद्रप्रभ हैं। उनके पास कई तरह की विद्याएं थी, मगर चंद्रप्रभ का मन संसार से विरक्त हो गया और वह राज्य का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वह चलते चलते दक्षिण देश के मथुरा नगर में पहुंचे। वहां एक गुप्ताचार्य नाम के मुनि थे। उन्हीं के पास यह विद्याधर क्षुल्लक बनकर रहने लगे, मगर इनके पास जो विद्याएं थी वो उन्होंने नहीं छोड़ी। एक दिन चंद्रप्रभ विद्याधर, जो कि अब क्षुल्लक बन गए थे, उन्हें विचार आया कि उत्तर प्रांत की मथुरा नगरी को भी जाया जाए। तब उन्होंने मुनि महाराज से कहा कि मैं उत्तर मथुरा जा रहा हूँ, आपका कोई संदेश हो तो कहिए। मुनि महाराज ने उत्तर दिया कि वहाँ सुव्रत मुनि हैं, उन्हें मेरा जय जिनेंद्र कहना तथा रेवती रानी से मेरी धर्म वृद्धि कहना। क्षुल्लक जी को मालूम था कि वहाँ 11 अंग के जानने वाले भव्य सेन मुनि भी हैं, परंतु गुप्ताचार्य मुनि महाराज ने उनके लिए कुछ भी नहीं कहा। क्षुल्लक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने फिर से दोहराया, महाराज और किसी को भी कुछ कहना है क्या? मगर महाराज ने उत्तर दिया, नहीं। तब क्षुल्लक जी चुपचाप चले गए और उत्तर मथुरा पहुंचकर इस बात का पता लगाने में लग गए कि महाराज ने भव्य सेन को जय जिनेंद्र क्यों नहीं कहा, उन दोनों को ही क्यों कहा। क्षुल्लक जी पहले सुव्रत मुनि के पास गए। उनका उत्तम चरित्र तथा वात्सल्य भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें गुप्ताचार्य जी की ओर से धर्मवृद्धि और जय जिनेंद्र कहा। उसके पश्चात वे भव्य सेन मुनि के पास गए और उन्हें भी जय जिनेंद्र कहा, मगर ये क्या? उस अभिमानी भव्य सेन ने क्षुल्लक जी की तरफ देखा तक नहीं। सच है कि जब मिथ्यात्व का उदय होता है तब 11 अंग तक का ज्ञान भी जीव को हितकारी नहीं होता। जब भव्य सेन शौच के लिए बस्ती के बाहर निकले तो क्षुल्लक जी भी साथ में चल दिए और अपनी विद्या के बल से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली कर दी। और जैन शास्त्रों के अनुसार हरी वनस्पति को सजीव कहा गया है। जैन मुनि उसकी विराधना नहीं करते, पर भव्य सेन ने इस बात की परवाह न करते हुए वहीं पर शौच कर लिया। तब विद्याधर ने अपनी विद्या के बल पर एक तालाब भी बना दिया वहां पर, और भव्य सेन ने उस तालाब में भी हाथ धो लिए बिना छने पानी से। अब तो क्षुल्लक जी को पूरा भरोसा हो गया कि ये भव्य सेन नहीं अभव्य सेन है। इसी कारण मुनि गुप्ताचार्य ने उन्हें जय जिनेंद्र नहीं भेजा था। इसके बाद वह क्षुल्लक बने विद्याधर रेवती रानी की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। अपने विद्या बल से चतुर्मुखी ब्रह्मा का रूप बनाकर पूर्व दिशा की ओर सिंहासन पर बैठ गए। यह जानकर कि साक्षात ब्रह्मा जी पधारे हैं, बस्ती के सभी लोग उनकी पूजा करने लगे। यह बात राजा वरुण और रेवती रानी को भी पता चली, मगर रेवती रानी उनकी पूजा अर्चना के लिए नहीं आई और यह कहलवा दिया कि यह सच्चे देव का रूप नहीं है।
दूसरे दिन क्षुल्लक जी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके शंख, चक्र, गदा, तलवार आदि लेकर चतुर्भुज विष्णु का रूप बनाकर गरुड़ पर बैठ गए। पहले की तरह ही सभी उनकी भी पूजा करने लगे, मगर रेवती रानी नहीं आई। तीसरे दिन क्षुल्लक पश्चिम दिशा की ओर सर पर जटा और शरीर पर राख लगाकर शंकर का रूप बनाकर बैल पर बैठ गए। सभी फिर दर्शन को गए, मगर रेवती रानी इस बार भी नहीं आई। उन्होंने कहा, हमारे जिन शास्त्रों में 11 रुद्र हैं, ये 12वें रुद्र हो ही नहीं सकते। अंत में क्षुल्लक जी ने उत्तर दिशा की तरफ झूठा संवत्सरण रचाया, मान स्तंभ और गंधकुटी आदि बनाए। बनावटी इंद्र, गणधर, मुनि और 12 सभाओं की रचना की और खुद महावीर भगवान बनकर दिव्य ध्वनि करने लगे। अब तो लोगों को पक्का विश्वास हो गया था कि इस बार रेवती रानी दर्शन के लिए जरूर आएंगी। मगर यह क्या, वो तो इस बार भी नहीं आई। उन्होंने कह दिया कि ये कोई मायावी है। तीर्थंकर तो 24 हैं, अब ये 25वें तीर्थंकर कहाँ से आए। अब क्षुल्लक जी को समझ में आ गया था कि रेवती रानी का जैन धर्म पर सच्चा विश्वास है, जिन वचनों पर सच्ची श्रद्धा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी झूठे सच्चे का विचार रखना चाहिए तथा पाखंड करने से बचना चाहिए और अपने साथ होने भी नहीं देना चाहिए। बिना किसी शंका के सिर्फ अपने जैन धर्म पर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, अपना ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा अगला वीडियो सम्यक दर्शन के 5वें अंग पर होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय जिनेंद्र।